बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित किया। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरजेडी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। के रण में अमित शाह की हुंकार, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभा। जंगल राज को लेकर लालू राज पर वार, परिवारवाद को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार। मोदी जी ने बिहार के गरीब और युवा का चिंता करा है और लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने का, और सोनिया जी को चिंता है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का। भाइयों बहनों, जो लोग अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो बिहार के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? परिवारवाद के चलते वो अपने परिवार का ही भला करेंगे। बिहार के रण में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मुंगेर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू राज में जंगल राज था, लेकिन नीतीश और मोदी की सरकार में बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार, और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में अमित शाह ने वोट की अपील की। साथ ही कहा कि जल्द ही उड़ान योजना के तहत मुंगेर में एयरपोर्ट बनेगा। और उड़ान योजना में मुंगेर को हम एयरपोर्ट भी देने वाले हैं। एयरपोर्ट भी। मुंगेर वालों, 2500 रुपया में मुंगेर से दिल्ली की यात्रा अब मुंगेर वालों को मिलने वाली। वहीं नालंदा में भी केंद्रीय गृह मंत्री ने आरजेडी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बखत्यार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है विकास भी, विरासत भी। यहीं पर बिहार में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में नक्सलियों का तांडव था, अपराधियों का उत्पात था, लेकिन मोदी सरकार में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए। सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को
एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। खगड़िया में भी अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बिहार में फिर से जंगल राज लाना है या बिहार को विकसित राज्य बनाना है, इसके लिए ये चुनाव है। ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा, और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। अमित शाह ने भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर भी आरजेडी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आज तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल की यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है, और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ, रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए में शामिल पांचों दल 5 पांडव की तरह एकजुट हैं, जबकि महागठबंधन लठबंधन बन गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए का 4 सूत्र है: दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई। ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है।
बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है। अमित शाह ने कहा कि फिर से एनडीए सरकार बनी तो अगली बार पूरे बिहार में 1 चरण में चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार प्रसार का दौर पूरी तरह से तेज हो चुका है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 3 अलग अलग जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और आपको बताते चलें कि 3 चुनावी सभाओं में राष्ट्रीय जनता दल 1990 के दशक में लालू शासनकाल पर और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है। 1990 के दशक के लालू शासनकाल की तुलना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज से की है और साफ तौर पर कहा है कि उस वक्त किडनैपिंग एक उद्योग हुआ करता था। साथ ही बिहार की जनता से वादा किया है कि आने वाले समय में बिहार का विकास और रफ्तार पकड़ेगा। फिलहाल हम आपको बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब तक बीजेपी का अभेद्य किला रहा है बांकीपुर। बांकीपुर में बीजेपी से फिर मैदान में नितिन नवीन है और जेडी ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बताया है। जनसुराज से वंदना कुमारी ताल ठोक रही हैं। 2020 में नितिन नवीन ने कांग्रेस के लव सिन्हा को हराया था। 2020 में नितिन नवीन को मिले थे 83,068 वोट। 2008 में परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट का गठन किया गया। अब तक एक तरफा मुकाबले में जीतती रही है बीजेपी। बांकीपुर का इतिहास पटना वेस्ट से जुड़ा है। 1990 के दशक से बीजेपी का दबदबा इस सीट पर रहा है। नवीन किशोर सिन्हा ने 1995 से पटना वेस्ट से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। नवीन के निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने 2006 के उपचुनाव में जीत दर्ज की। नितिन नवीन ने 2010, 2015 और 2020 के चुनावों में भी जीत दर्ज की। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। वैश्य और ब्राह्मण मतदाता की भी संख्या बड़ी है। बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। अब तक एक तरफा मुकाबले में जीतती रही है बांकीपुर में बीजेपी। बांकीपुर का इतिहास पटना वेस्ट से जुड़ा है। 1990 के दशक से बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का जोर पकड़ा हुआ है और आप साफ तौर पर बताते चले, अब प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का खेमा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है। लगातार एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर रहे। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार।
रिपोर्ट में यह दिखाया कि कैसे चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ा हुआ है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे और बिहार के 3 जिलों में चुनावी सभा को संबोधित किया। लेकिन फिलहाल जनता का मूड क्या कह रहा है? प्रचार प्रसार एक तरफ, जनता अपना अलग मूड बनाती है। यही जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लगातार प्रत्याशी जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या कह रहा है, खास तौर पर बांकीपुर जैसे सीट पर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, चुनाव अपने चरम पर है और प्रचार प्रसार को लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं और उसके साथ साथ चाहे तेजस्वी यादव की बात की जाए तो आरजेडी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कोशिश ये है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन महागठबंधन उसको लेकर आगे बढ़ रहा है और अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए अपनी सरकार रिटेन करने को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जनता क्या है, सोचती है, उसकी क्या राय है, उसी से बात करेंगे तमाम चीज़ों को देखते हुए। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और देखिए तमाम आसपास आपको लोग दिखेंगे तो उनसे जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे क्या उनका सोच है सरकार को लेकर और वो लोग क्या चाहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ लोगों से सीधे तौर पर। सामने कुछ यूथ है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या है उनके दिलों में। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, ये बताइए किसकी सरकार, महागठबंधन एनडीए? महागठबंधन या एनडीए? यार महागठबंधन से तो अच्छा एनडीए ही है। क्यों? एनडीए आई थिंक अगर आप देखेंगे कि मोदी जी ने, देखिए हर किसी सरकार का ना अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। वेयर मोदी जी हैज़ टेकन द वर्ल्ड और इंडिया टू द वर्ल्ड, उसमें एक लेवल पे ले गए हैं मोदी जी जहाँ पर इंडिया को सब अब जानने लगे हैं, मोदी जी को पहचानने लगे हैं और इंडिया को पहचानने लगे हैं। तो मोदी जी के राज्य में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ बुरे काम भी हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन के सरकार में ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। लालू जी के सरकार हम लोग देख चुके हैं कैसा रहा है। लेकिन मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी नहीं बनेंगे, कोई नीतीश जी के राज्य में क्या डेवलपमेंट नहीं हुई है? हमारे बिहार में प्रॉब्लम एक ही रहा है कि जो भी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट सिर्फ आपको पटना में दिखती है। आप कहीं भी अदर जगह चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, द सिटी इज स्टिल अनलिवेबल। आप रह ही नहीं सकते वहाँ पे, आप बिल्कुल नहीं रह सकते। छोटी छोटी गलियाँ जहाँ कार भी नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि नीतीश जी ने जो भी किया अभी तक अच्छा ही किया है। कम से कम लालू जी के 15 साल से तो अच्छा ही किया है। तेजस्वी कह रहे हैं करोड़ों नौकरियां देंगे अब की बार। करोड़ों नौकरियां देंगे। तेजस्वी जी के पास जरूर कोई बैकअप होगा जहां से उनको पता लग रहा है कि वो करोड़ों नौकरियां देंगे। करोड़ों नौकरियां से अच्छा है पहले आप एक शहर को, एक पर्टिकुलर कोई शहर को लेकर के उसको एक रोल मॉडल बनाओ, एक आप मॉडल बनाओ कि आप भागलपुर या कोई भी दरभंगा किसी भी जगह को लेकर के एक मॉडल बनाओ और आप उस जगह को दिखाओ कि मैंने इसको चमकाया है, तभी तो हम बिलीव करेंगे ना। आप बार बार पटना को लेकर बोलोगे तो पटना को लेकर के तो नीतीश जी कर रहे हैं। अगर जो मेट्रो आज देख रहे हो आप बन रहा है, सपोज करो जो मेट्रो आज बन रहा है, डीएमआरसी क्या 20 साल पहले नहीं था? डीएमआरसी आज क्यों बना रहा है पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन? ये 15 साल पहले क्यों नहीं बना? लालू जी की सरकार में क्यों नहीं बना ये? राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो 15 साल पहले होनी चाहिए थी। हम लोग अभी भी 20 साल 25 साल पीछे हैं। ठीक है, नीतीश जी ने एक लेवल पे लाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। मेरे गांव में कभी बिजली नहीं थी, आज वहाँ बिजली है, 24 घंटे बिजली रहती है। मेरे गांव में ये कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। मैं खुद पॉलिटिक्स में उतरना चाहता हूँ। 10 साल बाद अब मेरे को देखेंगे पॉलिटिक्स में। आई टेक बिहार टू अ न्यू लेवल। ये भी कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है जो नीतीश जी जहाँ ले जा रहे हैं। नीतीश जी सी देखिए, डेवलपमेंट होता है बट हर किसी डेवलपमेंट में एक चीज देखा जाता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट। बिहार का रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत स्लो है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हर जगह हुआ है, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है जो डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं। बीइंग अ बिहारी, मैं जो कि बाहर रह रहा हूँ, मैं क्यों बाहर रह रहा हूँ यार? मेरे को ये नहीं समझ, मैं क्यों बाहर रह रहा हूँ? मैं यहाँ क्यों नहीं रह रहा हूँ? मैं अपने, और कौन इंसान नहीं चाहता अपने घर में रहना? एक बात बताइए, कौन इंसान घर में नहीं रहना चाहता है? आप ना आईटी सेक्टर ला पाए, जो नीतीश जी का जो फेलियर रहा ना, आप आईटी सेक्टर नहीं ला पाए। यहाँ पे 20 साल से आईटी सेक्टर नहीं आया। गुड़गांव में आईटी सेक्टर आ गया। दिल्ली के बगल में गुड़गांव है। गुड़गांव एक गांव था यार, जिसको कहीं का कहीं पहुंचाया गया है। राइट। हर किसी को जाकर के गुड़गांव में रहना पड़ रहा है। रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहा हूँ, उस माँ बाप के साथ जो बूढ़े हो चुके हैं। जो माँ बाप ने मुझे यंग में पढ़ाया, आज मैं उनके साथ नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? ये बताइए कि पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ी मुद्दा है। आप यहीं रहते हैं कि बाहर से? नहीं, हम लोग यहीं प्रॉपर रहने वाले हैं। कितने घर के कितने लोग बाहर रहते हैं? घर के मोस्टली 1 लोग बाहर हैं। कौन जिम्मेदार है उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। कैसे? सरकार भी जिम्मेदार है। अगर यहाँ रोजगार होता तो लोग जाता क्यों बाहर? चुनाव ही बेला है, एनडीए महागठबंधन।
देखिए इस पे हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब तो जनता ही बताएगी कि कौन बनेगा। बिल्कुल सही। क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू, ये बताइए एनडीए या महागठबंधन, किसको समर्थन देंगे, किसको वोट देंगे? महागठबंधन। क्यों? ऐसे नीतीश कुमार ने बोला, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने बोला करोड़ों नौकरियां देंगे। पता नहीं, देखिए देते हैं कि नहीं देते। और बाकी लोगों से बात करें। आइए, कुछ माता जी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नहीं, रिचा। ऋचा जी, महिलाएं किसके साथ हैं आपकी बात? एनडीए या महागठबंधन? एनडीए के साथ है। 10,000 जो मिला। हाँ। और यूथ किसके साथ में? हम तो एनडीए के साथ नहीं है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए बहुत कम हो गई है, तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट अभी हम, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैं नई पार्टी के साथ जाना चाहूंगी। कौन है? प्रशांत किशोर। देख रहे हैं मैम, घर में ही बदला हो गया है। सबको अपना अपना चॉइस है। सही बात है। और लोगों से बात करते हैं सीधे तौर पर। आइए, हमारी शॉप है यहाँ पे डागोला कॉर्नर पे, ज्वेलरी शॉप है। आइए, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी है और बहुत सारी ये रिव्यू। अभी बात करेंगे। तो सीधे तौर पर देखिए तो एक सज्जन और है इधर। क्या नाम है आपका? जी, कुंदन कुमार। कुंदन, ये बताइए कि सीधे तौर पर एनडीए या महागठबंधन? देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें पल्ला अभी एनडीए का भारी दिख रहा है, क्योंकि वो विकास पर बातचीत कर रही है, और जो महागठबंधन है वो कह रही है कि 15 साल में विकास कुछ नहीं हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। विकास हुआ है कुछ मामले में, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अगर नीतीश कुमार जब तीसरी बार मुख्यमंत्री 2017-18 और 20 के बाद अगर वो ध्यान देते तो वो उनको कोई अभी नहीं हिला सकता था। लेकिन इस पलायन बड़ा मुद्दा है कि नहीं? जिंदगी में आप कभी बाहर गए? पूरी तरीके से पलायन मुद्दा है, लेकिन पलायन के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा बिहार के युवाओं को कि उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है। अब जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, उसके बाद वो चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, उनको किस हिसाब से सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और बाकी लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनको। ये देखिए, चाय पर चर्चा इधर भी हो रही है। क्या नाम है? अविनाश पाठक। अविनाश भाई, ये बताइए कि चाय है आपके हाथ में, किसका वोट, एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। क्यों? बेरोजगारी दूर करना, अलग उसके बाद सुरक्षा का लेकर, सड़क, बिजली, ये सब, गांव से कनेक्टिविटी। अगर हम अभी गांव में अगर अपने वाइफ के साथ रात को 12-1 बजे भी रिटर्न आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और भी अगर अभी ही आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनलों पर और लोग कट्टा से सट्टा लगाकर बातें लगे हैं चलाने, इन सब मुद्दों को देखकर अभी से ही लोगों के अंदर, गांव के महिलाओं के अंदर असुरक्षित महसूस होने लगा। क्योंकि तेजस्वी ने करोड़ों नौकरी देने का वादा किया। आप कैसे दे सकते हैं? क्या है उसका बेस? क्या है? बोलने का बेस है, बोल सकते हैं मैं आपको आज चलिए 5 करोड़ का जॉब देता हूँ। क्या बेस क्या है उसका 5 करोड़ का जॉब देने का? पूछिएगा ना मुझसे, बेस बताएं। हवा में तो कोई भी बातें कर सकता है। अगर उसका वो 10% भी देते हैं तो अगली बार से मैं उनको वोट दूंगा जीत जाने के बाद। लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यही इनके ही शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, जिन्होंने बोला था कि बिहार में गणित और मैथ्स और फिजिक्स के टीचरों की कमी है, इसलिए हम वैकेंसी पूरे देश के लिए खोल रहे हैं। ठीक है, खोलने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर बात करें डोमिसाइल की या हर चीज़ों को एक सही तरीके से, संशोधित तरीके से लागू करने की जरूरत थी, लेकिन उन चीज़ों को नहीं किया गया, जो कि सरकार, इस एनडीए सरकार को भी इस पर सोचने की जरूरत है। खूबसूरत। तो कुछ और लोगों से, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु करुआ। हिमांशु भाई, किसके साथ है यूथ? सम्राट चौधरी को अपना नेता देखता है, तेजस्वी यादव को? मेरा कहना है कि तेजस्वी यादव को ही देखता है ऐसे मैं ना तो एनडीए के साथ हूँ, ना तो मैं चाहता हूँ जन स्वराज की सरकार है, एक चेंज हो। 20 साल से नीतीश सरकार ने भी राज किया, डेवलपमेंट किया मैं मानता हूँ, लेकिन 20 साल तो काफ़ी बड़ा समय होता है। यूपी में तो 10 साल में योगी जी ने कर दिया, नीतीश कुमार ने यहाँ 20 साल में वो काम नहीं किया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस बार चेंज हो, न जन स्वराज की सरकार है जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं ना। वादे तो जन स्वराज बहुत बड़ी कर रही, कितने अमल हो पाएंगे उस पर? क्योंकि इतना आसान नहीं है, बिहार इतना आगे नहीं है जितना वो बातें कर रहे हैं, उसमें अमल करने में भी कई साल लग जाएंगे उस पर। मैं समझता हूँ आसान नहीं है, लेकिन पर मौका देना भी तो है। अगर सरकार को बदलेंगे नहीं तो वो सोचेगी कि मैं ही अब डेवलपमेंट करूं या ना करूं, फायदा में है। तो एक बार बदलेगी सरकार तब उनको डर भी रहेगा कि हाँ जनता यहाँ की जागरूक है, अगर चाहे तो हमें चेंज भी कर सकती है। तो उनमें डर होना चाहिए, मतलब जनता से सरकार डरनी चाहिए, ना कि सरकार से जनता डरनी चाहिए। सीएम कौन? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी? कौन सीएम? मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री फिर से ऑप्शन दीजिए।
मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं अगला? प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो? प्रशांत किशोर को चाहता हूँ। तो चुनाव नहीं लड़ रहे? लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वो बोले हैं कि अगर हमारी सीट उतनी आती है तो पार्टी उस पर विचार करेगी और हो सकता है कि उन्हें सीएम बनाया जाए। आगे और भी तरीके, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे सीधे तौर पर। पहले आप ये बताइए अपना नाम, बाद में इंटरव्यू लेना। ठीक है। सीधे तौर पर कुछ लोग, मैम क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि मैम, ये बताइए किसकी सरकार है, एनडीए या महागठबंधन? महिलाएं किसके साथ हैं ये बताइए। मेरे हिसाब से तो एनडीए। क्यों? ठीक है, अभी तक जो भी काम हुआ है। तेजस्वी यादव ने बोला है क्योंकि आप मां हैं, साफ तौर पर सीधे तौर पर करोड़ों नौकरियां देंगे तो हो सकता है बेटे को भी नौकरी मिले। हो पाएगा? पता नहीं, बिहार में प्रॉमिस बहुत होता है, काम कम होता है। सो जिसकी सरकार हो अच्छी हो। यूथ से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? भोजराज। ये बताइए, तेजस्वी यादव से अपने आप को रिलेट करते हैं, चिराग पासवान से करते हैं, तेजस्वी यादव से करते हैं? देखिए मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं यहाँ का हूँ भी नहीं। यस यस, कोई बात नहीं, बाकी लोगों से पूछते हैं। आप मैम, आप किसको वोट देंगे? अरे बताइए, अब तो मैम ठीक है, आप बताइए सर। नीतीश कुमार। क्यों? उससे बढ़िया कोई चला ही नहीं सकता है। जितना बिहार में प्रोग्रेस हुआ है सिर्फ नीतीश कुमार के रीजन में ही हुआ है। उसके पहले बिहार की स्थिति जितना था वो सारे लोग जानते हैं, और ये पिछले 15 साल में जितना डेवलपमेंट बिहार में, रोड, पानी, बिजली, जो कुछ मिला सब नीतीश कुमार के सरकार में ही मिला है। और आगे इससे भी ज़्यादा विकास होगा अगर नीतीश कुमार की सरकार आती है। वो रोजगार हो या कानून व्यवस्था हो, बिजली, पानी, कुछ भी हो, सब सुविधा बेहतर है। और 15 साल में विकास, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है बिहार में, और इससे आगे और होने की उम्मीद रखते हैं अगर ये एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो। तेजस्वी बनते हैं मुख्यमंत्री तो इसकी कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। पिछला इतिहास वैसा नहीं रहा कि आगे की उम्मीद की जाए। और तेजस्वी यादव ने बोला करोड़ों नौकरियां देंगे हर घर में, और करने में बहुत अंतर है। एक करके दिखाया, एक करने वाले हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, किस गठबंधन की अगर बात की जाए तो बिजली फ्री मिल रही है, 10,000 महिलाओं को मिल रहे हैं, वो कितना इम्पैक्ट करेगा चुनाव में? कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उससे। बिजली फ्री मिल रहा है, 10,000 मिलने से कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी किसी को मिल गया। 10,000 का मायने आजकल कुछ ज़्यादा नहीं है, ये मामूली बात है। इससे कोई ज़्यादा लोग लालच में नहीं आता है। लोगों को समझने का समझ है। महिलाओं का रोजगार, आज महिलाएं जो टीचर में, मैक्सिमम टीचर में महिलाएं ही गए हैं, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ें सामने हैं कि बदलाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की बात किया तो कहीं ना कहीं आरजेडी पर सीधे तौर पर वो आरोप लगता है कि जंगल राज का, जिसमें जो उस दौरान लोगों पे किडनैपिंग को लेकर तमाम चीज़ें हुई, लोगों को घर से उठाया गया, छिनैती हुई, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर आज भी एक ऐसा तमगे के तौर पर आरजेडी के सामने है जिसको आरजेडी आज भी उस दंश को झेल रही है। एनडीए लगातार इसको लेकर अपने जनता के बीच में रख रही है। और बात करते चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। सामने एक सज्जन और हैं, उनसे ही पूछेंगे क्या है। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई ये बताइए, किसका समर्थन करेंगे, महागठबंधन या एनडीए? नो कमेंट्स। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, बात करते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अगर बात किया। सर क्या नाम? राजेश महेश्वरी। राजेश सर ये बताइए, महागठबंधन या एनडीए? मोस्टली हमको लगता है एनडीए ही रहेगा। क्यों? काम सब हो रहा है यहाँ पर, वही काम ही किया, और वो तो कोई काम हुआ नहीं किसी का। तेजस्वी यादव ने बोला करोड़ों नौकरियां देंगे घर से, लेकिन उन पर फेथ था कि करेंगे वो, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जो है ना वही गड़बड़ है। उनका संभव नहीं है ना। वो अगर वो उनका मन है उनका ठीक है, लेकिन जो अभी उत्पाद देख रहे हैं सबका बोलने का स्टाइल, वैसे उसी से पता चल जाता है। तो भाई आप में अगर विल पावर है, अगर आपको करना है तो आपको वो सबको भी रोकना होगा, तब जाके कहीं कुछ होगा। ऐसे हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वही है कि उनको समझना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमारे जो इर्द गिर्द जो उछल कूद कर रहे हैं उनको रोकना होगा। कौन दिलाना होगा, विश्वास दिलाना होगा। जो भी कौन कर रहे हैं, मैंने जो भी लोग जो भी नहीं सर, अब ये अपने दिलों में नाम रखा हुआ है। नहीं, हम तो तेजस्वी को देने के पक्ष में हैं, लेकिन अगर वो स्वच्छ रूप से अगर सबको संवार के लाते हैं ना, तब तो बेटर है। यंग है, अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो लोग मोस्टली जाके फिर एनडीए को जाते हैं। अगर मेरा कैंडिडेट, अगर मैं कुम्हार से हूँ, एनडीए हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, लेकिन लाचारी में हमको देना पड़ता है। आज हमारे रविशंकर जी थे, हमारे एमपी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, एमपी थे हमारे एरिया से, आज तक एक भी कोई काम नहीं किया। खाली उनको वोट दे दीजिए और बस जिता दीजिए। लाचारी है। कोई अगर अच्छा सभी ढंग से आए तो उसको मिलेगा, लेकिन अभी जन स्वराज पार्टी भी लगी हुई है, लेकिन उनको ऐसा अभी नहीं है। नेक्स्ट अगले माने चुनाव के लिए उनको रखा जाए। लेकिन जन स्वराज के बारे में पूछे, कितना इम्पैक्ट होगा चुनाव? तो देखिए, उन्होंने जो
जो विचार लेके चल रहे हैं है तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन बिहार की जनता को सर अभी उतना समझाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये रिदम अगर बना रहा, इस बार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये रिदम अगर बना रहा तो 2030 में बाकी पार्टियां सब साफ हो जाएंगी। लेकिन सर पलायन बड़ा मुद्दा है बिहार में, इससे कोई क्या मना कर सकता है? नहीं, जो उन्होंने बोला नहीं, शराबबंदी जो बंद होनी चाहिए, आज भी शराब बिक रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, जो उनकी चीजें वो ठीक है। तो अगले साल देखिए अभी मैं क्या आपको बोला कि वो जो विचार लेके चल रहे हैं बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बिहार की जनता को अभी इतना जल्दी आप समझाइएगा कि हम समझा देंगे और हमारे फेवर में आ जाएंगे, नहीं होगा। नहीं समझे, यहाँ जात भी बोलने जा रहा है, नहीं जात भी मुद्दा है, अगड़ा पिछड़ा का भी कहानी है, 20 साल से ये चल रहे हैं, वो भी एंटी इनकम्बेंसी, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन जो विचार है जनसुराज प्रशांत किशोर का, अगर ये रिदम बना रहा तो 2030 में सब साफ हो जाएंगे। एक पल इनसे पूछो। आदित्य भाई किसकी तरफ है यूथ? मेरा शुरू से है, मैं सनातन धर्म को निभाता हूँ, हिंदू धर्म को निभाता हूँ, मेरा एक ही पक्ष है मेरा। फिर तो मैं समझ गया किसे। हाँ बस वही है मेरे। विकास या सनातन? नहीं, विकास भी है सनातन भी है, विकास हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय आपको भी पता है, आज से 15 साल पहले इस समय यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रह सकता था, वो विकास है। मेट्रो चालू हो गया, वो विकास है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार आया, फिर मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी बने, भागलपुर में और भी मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बने, तो ये सब विकास है। अब लोगों को नहीं दिखता है तो भाई वो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि बिहार आज भी इस कारण पीछे है, यहाँ जात के नाम पर सब वोट करते हैं, जो सबसे गलत है। जो जात के नाम वो वोट करता है वो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ हो जाता है। मैं किसी जात के खिलाफ, मैं खुद बनिया हूँ। बड़ी बात तो ये है, इसमें कोई बात, हमारा एक ही कहना है, कोई भी पार्टी हो, विकास बहुत जरूरी है। अगर वो स्वच्छ जात पात तो है, ये जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा ना, आपको विकास के लिए जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। और आप सोचेगा हम ये हैं वो है, ऐसा करें कास्टिज्म नहीं चलेगा। देखिए कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनसुराज हो, सबको अपने आप को देखिए जनता की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनके मन में क्या है निश्चित तौर पर स्पष्ट भले ही बोल रहे हो, लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होगी जब ईवीएम का पिटारा 14 नवंबर को खुलेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है, बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। ये चुनाव को लेकर सियासी तपिश पूरी तरह से बढ़ी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सबसे इतर जनता अपने मूड में चल रही है। 6 और 11 नवंबर को जनता यह तय करेगी कि आने वाला 5 साल का भविष्य उनके लिए कौन संभालेगा, और 14 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जनता के मन के भीतर क्या था। चुनाव ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र, जहां से संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए ब्रेक पर जाने से पहले बांकीपुर की जनता से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे थे। फिलहाल फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्मित हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलेंगे, अस्मित से बातचीत करेंगे और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि फुलवारी की जनता के मन में क्या है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और एनडीए का खेमा जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। नालंदा, खगड़िया और मुंगेर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साल 1990 के दशक को याद कराते हुए ये कहा कि ये वही साल था जब उद्योग भले ही ना खुले हों, बल्कि एक नया उद्योग उभर कर सामने आया था। वो था अपहरण का उद्योग। उस वक्त ना मां बेटियां सुरक्षित थी, ना बिहार की जनता सुरक्षित थी, ना ही उद्योग लग रहे थे। वही दौर था जब बिहार ने सबसे बड़ा पलायन का दंश झेला। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है। फुलवारी सीट एससी के लिए आरक्षित है। इस्लामी शिक्षा और सूफी परंपरा का केंद्र है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। फुलवारी सीट पर 12 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।
आरजेडी 4, कांग्रेस 2 और जेडीयू को 2 बार जीत मिली है। 3 दलों से 6 बार विधायक रह चुके हैं श्याम रजक। जेडीयू ने फिर से श्याम रजक को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की तरफ से गोपाल रविदास मैदान में हैं। 2020 में माले के गोपाल रविदास ने जीत दर्ज की थी। जनसुराज ने प्रोफेसर शशिकांत को टिकट दिया है। आपको सीधे लेकर चलते हैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र, जहां से संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के जनता के मन में क्या है? प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जनता मन बना चुकी है कि उन्हें किधर जाना है, परिवर्तन की ओर या फिर जो परंपरा चली आ रही है उसकी ओर। फिलहाल जनता के मन में क्या है, ये हम आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से महागठबंधन के भाकपा माले के उम्मीदवार गोपाल रविदास ने बाजी मारी थी और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने इस बार, देखिए पहले जेडीयू में ही श्याम रजक हुआ करते थे, जेडीयू के बड़े नेता हैं, और उसके बाद वो राजद में शामिल हो गए और राजद से फिर से अब जेडीयू में है और जेडीयू ने उन पे भरोसा जताया है। कई बार यहां से विधायक चुन के आए हैं श्याम रजक और जेडीयू ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के ईसोपुर मोहल्ले में इस समय हम हैं और इस समय कई लोग हमारे साथ हैं इस समय, और देखिए इनसे सीधे समझेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, जनता किसके साथ है, यहां से कौन आगे दिख रहा है, क्या गोपाल रविदास या श्याम रजक, दोनों में सीधा मुकाबला होने जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा कादरी हुआ। क्या लग रहा है इस बार फुलवारी शरीफ विधानसभा के आप खुद स्थानीय हैं, कैसा देख रहे हैं माहौल इस बार? देखिए, इस बार पूरी फुलवारी शरीफ की जनता ने मूड बना लिया कि प्रत्याशी वही चुनेंगे जो नजर आएंगे, प्रत्याशी वो नहीं चुनेंगे जो गुमशुदा नजर आएंगे। फुलवारी शरीफ में गोपाल रविदास जी ने जब से विधायक बनकर आए हैं, पूरी जनता यहाँ पर है। आप अपने मोबाइल का प्रोफाइल खोल लीजिए रविदास जी का और पूछिए कि कौन कौन इनको जान रहा है। ये सिर्फ अपनी फायदा के लिए बने हैं, बनने के बाद किसी पब्लिक के टच में नहीं, सिर्फ टच में रहे सिवाय 2-3 लोगों के जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ बैठना उठना है। अब बाकी पूरा फुलवारी को टूर कर दिए गोपाल रविदास। इस बार फुलवारी की जनता ने, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी समुदाय को, किसी मजहब के लोग हो, सभी लोगों ने एक मन बांध लिया है और कमर को कस लिया है कि आएंगे प्रत्याशी, हम उसी को चुनेंगे जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाएंगे। और कदम से कदम मिलाने वाले का नाम है आदरणीय श्री श्याम रजक जी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिसपे नीतीश कुमार जी ने खुद उम्मीद करके। श्याम रजक पे ये भी आरोप है कि भाई पहले आप जेडीयू में रहे, फिर आप आरजेडी में शामिल हो गए, फिर से आप जेडीयू आ गए, तो वो तो खुद स्थायी नहीं रह पा रहे हैं। तो लोग, देखिए, कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल में होते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। वो पुराने घर में वापसी कर लिए हैं। ये क्षेत्र उनका है, उनके नाम से जाना जाता है, विकास के नाम से जाना जाता है। ये और श्याम रजक जी के साथ पूरी जनता है और कमर को कस के है कि 6 नवंबर को हम लोग अपनी ताकत को दिखा देंगे और 14 नवंबर को आपस में खुशी का इजहार करेंगे, मिठाई खाएंगे भी और आपको भी बुला करके मिठाई खिलाएंगे। महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। फुलवारी शरीफ एक अहम विधानसभा होता है पटना जिले के अंदर, यहां से गोपाल रविदास को तेजस्वी ने उम्मीदवार यहां से खड़ा किया महागठबंधन ने, तो भरोसा तेजस्वी का उन्हीं पे। वो कह रहे हैं यहाँ के लोग भी महागठबंधन को ही जिताने जा रहे हैं। पहले तो महागठबंधन जो नाम रखा गया है, महागठबंधन आपस में अलायंस सही ढंग से अभी तक किए हैं, कोई अलायंस उनका नहीं है, सब लोग आपस में बिखरे हुए हैं। 1.5% वाला को डिप्टी सीएम क्लियर कर दिए हैं, मुकेश साहनी को। 18% मुसलमान है। सभी पार्टियों को जो जाति के हिसाब से लिया जाए, जिसकी जाति जितनी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए,
तेजस्वी जी क्यों नहीं मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं क्लियर करते हैं? कहने में क्या डर लग रहा है क्या? मुकेश सहनी तो बन ही रहे ना। मुकेश सहनी 1.5% 2% वाले वो शुरू से कह रहे हैं डिप्टी सीएम, और उनको घोषणा कर दिया गया। मुसलमान सिर्फ वोट देने वाले लोग पार्टी बनेंगे, दही बिछाने वाले लोग। मुसलमान अपनी ताकत को दिखा देंगे। नीतीश कुमार के रीजन में दंगा फसाद, उनके लालू यादव के रीजन में रणवीर सेना संग्राम समिति, मुड़ी कटवा वो होता था। रात के समय में मगरिब के बाद लोग घर से बेटी बहू निकलने में दिक्कत होता था। आज चैलेंज है कि बिहार के कोई भी जिला में अगर कोई जगह पे चला जाए, रात हो बिरात हो, दिन हो या दोपहर हो, बेझिझक लोग आता है आ जाता है। कोई नहीं, गलत आदमी जो है सब लोग लगाम लग चुका है, और हर लोग अपना जी खा रहा है, मान सम्मान के साथ रोजी रोजगार पलायन हो चुका था। रंगदारी के नाम पे अपहरण होता था, लूट कांड होता था। ये सब नीतीश कुमार के रीजन में। आपने तो बहुत दिनों से राजनीति देखी है बिहार की। 2005 के पहले ये आरोप लगते रहे कि लालू यादव के शासनकाल में महिलाएं निकल नहीं पा। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र, जहां से संवाददाता अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, जनता की बातें पूरी नहीं हुई थी, हम चाहेंगे आपके जरिए उन बातों को पूरी की जाए। बिल्कुल, फिर से एक बार लोगों से जुड़ते हैं। आप कुछ कह रहे थे, पूरी बात कर लीजिए। विशेष बिहार में नहीं, अब बिहार में भी कहेंगे कि मुस्लिम के जो भी दायरा है, खानका, जो भी कब्रिस्ताने हैं, जो अतिक्रमण किनके द्वारा हुआ करता था, जो बोलने की चीज नहीं है, लोग जान रहे हैं कि कब्रिस्तान को किनके हाथ में कब्जा रहता था। कब्रिस्तान को मुक्त कराने का काम किया गया, लिस्ट के हिसाब से तमाम को घेराबंदी कराने का काम किया। जो भी बिहार में खनकाएं हैं, खास करके फुलवारीशरीफ में लालू जी के रीजन में आप देख लीजिए खनका खंडहर था, आज के देख लीजिए खनका पर्यटक स्थल है। आज देखने की चीज है, उसमें क्या नहीं सुख सुविधा है। बिहार शरीफ देख लीजिए, आपका मनेर शरीफ देख लीजिए या सिटी देख लीजिए, अमन चैन से लोग जी रहा है। कहाँ दंगा फसाद का नाम निशान खत्म हो चुका है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार, क्या है क्षेत्र का माहौल? क्षेत्र का माहौल है, कौन आगे है? एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज या कोई और? महागठबंधन आ गया है। कैसे है महागठबंधन? तेजस्वी भरोसा है? जी एकदम भरोसा है। गोपाल रविदास ने कितना काम किया आपके क्षेत्र के लिए? काम के बारे में इस क्षेत्र से नहीं आते हैं, लेकिन हम अरवल जिला से आते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से भी और यहाँ से भी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि आरजेडी यहाँ से निकल रहा है। तेजस्वी पे कैसे भरोसा है? वो कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी। लग रहा है ये संभव हो पाएगा? मात्र 17 महीना में सरकार में आया गठबंधन में साथ में, तो कितना नौकरी दिया तो खुद जान रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं पॉसिबल है? अरे उससे पहले क्यों नहीं नौकरी? ये कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है, समझते हैं कैसे नहीं पॉसिबल है? हाँ, कोई भी हाल में आरजेडी जीतवे करेगा, है कि ना? गोपाल रविदास जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नीतीश कुमार उससे पहले क्यों नहीं नौकरी दिए? जब नीतीश कुमार का मेहरबानी है टीचर का नौकरी देने में, तो उससे पहले क्यों नहीं किए? मतलब लग रहा है सर महागठबंधन ही निकलने वाला। 100% निकलेगा महागठबंधन। युवाओं के लिए काम हुआ? आपको लग रहा है युवाओं काम हुआ है या होगा? एनडीए में हुआ या महागठबंधन? महागठबंधन में। देखिए कुछ और लोग हैं। पढ़े लिखे देखिए भाजपा के तरफ से, जैसे गिरिराज सिंह की तरफ से अभी कल एक बड़ा बयान आया है मुसलमानों के खिलाफ। आज आया है प्रवक्ता बीजेपी के अजय लोक की तरफ से बड़ा बयान। अजय लोक ने कहा कि मुसलमानों को टिकट हम नहीं देंगे, मुसलमान को टिकट किसी कीमत में नहीं दिया जाएगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता अजय लोक का आज का बयान है। कल का गिरिराज सिंह का बयान है कि मैं चुनाव होने दीजिए, रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा, चुनाव होने दीजिए, सारे मुसलमान को दाढ़ी पकड़ के बांग्लादेश भेजेंगे। ये नेता ऐसे बोलेगा एक पक्ष एक समुदाय के बारे में, अब मुसलमान लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, जेडीयू कर रहे हैं। देखिए जनता अपनी बातों को रख रही है। 6 और 11 नवंबर ये वो दिन होगा जब जनता मताधिकार का प्रयोग करेगी। खैर, हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान केंद्रों पर जाएगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे भारत नमस्कार।
है तो दिखेगा। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।